बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें, या फिर मुख्तलिफ़ कॉल्स आती होंगी मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से। तो क्या आपको ये लगता है कि ये कितना बेनिफिट है इसमें, और ये इस्लाम के हिसाब से हलाल है या फिर हराम है? तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कितना बेनिफिट है और इसमें ये हलाल है और हराम है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें इस जो भी हमने इनकम हासिल करनी है, अपनी कमाई कमाना है पैसा, उसमें हलाल और हराम को बहुत फ़र्क रखना होता है, इनका बहुत डिफर रखना होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम दुनियावी लिहाज से देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। आप मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, 10,000, 20,000 या 50,000, 1 लाख तक की भी होती हैं। तो आप एनुअली 50,000 या 60,000 इतने पैसे देते हैं एक पॉलिसी के अगेंस्ट, ताकि आपको इसका रिटर्न आ सके। तो उसका रिटर्न कितनी देर बाद आता है? आपको उसका रिटर्न आता है 20 साल 25 साल बाद। अगर खुदा न खास्ता कोई आपकी कोई फ्रैक्चर हो या आपकी डेथ हो या एक्सीडेंटली, देन आपको उसका रिटर्न पहले मिल जाता है उसकी पॉलिसी के हिसाब से। तो क्या आपका पैसा जो आप एनुअली देते हो उनको, हर दिसंबर में, नवंबर में, दिसंबर में उनको पैसे देते हो एनुअली, वो क्या आपको लगता है कि 20 साल बाद भी उन पैसों की वही वैल्यू है जो आज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको वो 10 गुना बढ़ाकर भी देंगे 20 साल बाद, 25 साल बाद, लेकिन आपको उसमें फिर भी लॉस है। क्योंकि आप जितने आज 10 लाख, आप 1 लाख रुपया उनको दे रहे हो, 20 साल बाद या 25 साल बाद उन 1 लाख की वैल्यू आज फिर 25,000 के बराबर होगी, 25,000 से भी या इससे भी कम होगी। क्योंकि आप पीछे देख लेंगे, आज से 20 साल पहले 1 लाख की क्या वैल्यू थी और आज कितनी वैल्यू है, यही आगे कुछ होगा। और अब बात करते हैं हम इस्लाम के लिहाज से। क्या आपको कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी ये इस चीज़ की गारंटी देगी कि हम इसको किसी सूदी, आपके पैसों को किसी सूदी कारोबार में, किसी शराब के कारोबार में या किसी भी हराम कारोबार में इस्तेमाल नहीं करेंगे? आपको कोई भी बैंक, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी नहीं देगी, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगी कि आपके पैसे हम इन का इन कारोबार में इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई भी कंपनी ये पॉलिसी नहीं देगी, ना ही बताएगी कि आपका पैसा हम किधर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपसे पैसा लेगी। अगर बैंक है तो ज़्यादातर बैंक ये करते हैं कि वो आगे लोगों को आपका पैसा लोगों को सूद पर कर्ज देते हैं, और फिर उस कर्ज की सूरत में, वापसी की सूरत में, वो सूद लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम में ये बात जायज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये एक सूद है, और सूद खुल्लम खुल्ला इस्लाम ने सूद को खुल्लम खुल्ला नापसंद किया है। तो ये तो हो गया बैंकिंग का कारोबार, जो बैंक को आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज करते हैं, तो वो ज़्यादातर यही कारोबार करते हैं। अदर्स कंपनीज हैं, वो आपका पैसा लेकर आगे कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, कि आपको वो ये डिटेल देते हैं? नहीं, कभी भी नहीं वो आपको बताएंगे। अगर वो चाहे शराब का कारोबार करें आगे, क्योंकि अगर शराब के कारोबार से पैसा आए और उसमें से आपको वो हिस्सा दें, तो वो क्या हलाल है? क्योंकि शराब हराम है, तो शराब का कारोबार कैसे हलाल हो गया? अगर शराब के पैसे, कारोबार से पैसा आएगा, देन वो भी हराम है आपके लिए। क्या वो आपको इतनी गारंटी देंगे? नहीं, कोई भी कंपनी आपको ऐसी गारंटी नहीं देगा कि हम आपका पैसा हराम जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पैसा
ہوتا ہی حرام جگہ پر ہے استعمال آپ کا پیسہ۔ تو وہ جب بھی آپ ان سے یہ ریکوائر کریں گے کہ ہمیں آپ یہ گارنٹی دیں کہ ہمارا پیسہ آپ حرام جگہ پر استعمال نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ جو بھی ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے صرف پارو گھیرنا، صرف بندے اکٹھے کرنا، انشورنس پالیسی ان کی انشورنس پالیسیز بنانا۔ انہوں نے پیسہ لے کر آپ کا کمپنی کو دے دینا ہے، کوئی بھی کمپنی ہو، چاہے پرائیویٹ ہو، چاہے بلکہ پرائیویٹ ہی ہوتی ہیں زیادہ تر۔ تو انہوں نے اگر بینک کے بندے وہ لاسٹ اینڈ آف دا ایئر دسمبر میں جب بھی آپ بینک جائیں تو وہ آپ سے یہ ضرور مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنی انشورنس پالیسی بنا لیں۔ تو اگر آپ ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ کو ہمیں یہ گارنٹی دیں گے ہمارا پیسہ استعمال غلط جگہ پر نہیں کریں گے، حرام جگہ پر نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو اس کا کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ سے پیسہ لے کے بینک کو دے دینا۔ بینک جانے وہ اپنے امپلائیز کو جانتے بھی نہیں ہوتی کون امپلائی کام کر رہا ہے ہمارے پاس، تو انہوں نے تو پیسہ لے کے بینک کو دے دینا۔ بینک نے آگے لوگوں کو سودی قرضے دینے ہیں، انٹرسٹ پر قرضے دینے ہیں۔ جب انٹرسٹ اسلام میں حرام ہے تو یہ انٹرسٹ سے آنے والی کمائی بھی حرام ہے اگر انشورنس پالیسی کے تحت آپ کی ادھر لگ رہی ہے۔ تو آپ یہ تقریباً ایسی، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں یا کہیں بھی ایسی کوئی انشورنس پالیسی ہو جو پاک اور صاف ہو، سود سے یا حرام پیسوں سے پاک ہو۔ دین ایک اور بھی ایک ادھر ایشو آتا ہے کہ یہ فکس ریشو دیتی ہے پرسنٹیج کے حساب سے، دین یہ بھی حرام ہے۔ تو آپ کو خود اندازہ لگانا ہوگا کہ اب آپ نے کروانی ہے کہ نہیں۔